जीवन प्रारंभ किया, राजनीतिक जीवन शिक्षा के क्षेत्र में माननीय सुंदर सिंह जी साहब भंडारी जो हमारे उदयपुर के रहने वाले, उनके साथ में उन्होंने विश्वविद्यालय में अध्ययन कर फिर दोनों ही प्रचारक के रूप में संघ का काम करने के लिए निकल पड़े। मैं आप कार्यकर्ता बंधुओं निवेदन करना चाहता हूँ, अनेकों योजनाएं, चाहे अंत्योदय हो चाहे एकात्म मानववाद हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो हमें मार्गदर्शन बताया, आज भी जब हम देश के यशस्वी गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कभी सुनेंगे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सुनते थे, तो मेरा ऐसा सोचना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जो कुछ जितना वो कह सकते थे, आज भी कहने का प्रयास करते हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहता हूँ, आज के इस शुभ अवसर पर, पुण्यतिथि शुभ नहीं होती है, बहुत छोटी आयु में मुगल सराय में वो चले गए और ऐसी अवस्था में उन क्रूर हाथों ने उनकी हत्या की कि आज भी वह रहस्यमयी घटना है। किस व्यक्ति ने उनकी हत्या की हमें पता नहीं है, हमारे कार्यकर्ता को पता नहीं है। मुगल सराय में वो उस अवस्था में मिले और फिर पहचाना कि वह दीनदयाल उपाध्याय है। कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनसंघ के लिए वह दिन बहुत अशुभ था। मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर मंचासीन सभी अतिथि विराजमान, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जनसंघ से जनता पार्टी से पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से नहीं आई। आज भानु कुमार जी शास्त्री श्रद्धे हमारे बीच नहीं रहे, उनके घर पर आकर वो रहा करते थे, 5-5 जनों के साथ में बहुत ही मीटिंगें करते थे। कौन? खाली 4 और 5 जन हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिलाध्यक्ष परम आदरणीय रविंद्र जी सिमाली साहब पधारे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद जी सामंत साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं तो ज़्यादा कुछ कर कहता हुआ एक बात पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज बहुत बड़ी संख्या में हम कार्यकर्ता यहाँ पर उनके पुण्यतिथि पर एकत्रित हैं। निश्चित रूप से जब आपको समय मिले उनकी जीवनी का अध्ययन करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यही आज के इस पावन अवसर पर सच्ची उनको श्रद्धांजलि होगी। यही बात निवेदन करता हुआ मैं मेरी वाणी को विराम आदरणीय ताराचंद जी के साथ बढ़ना है। जब भी अपनी सरकार एक केंद्र में बनती है, जब कभी कल्पना नहीं थी केंद्र में सरकार बनेगी, और जब अटल जी की सरकार बनी तब हमने पूरा विकास दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के ऊपर पूरा विकास रचना जो बनाई। कहीं विश्वविद्यालय बन गए, कई प्रकार के सड़क मार्ग खुल गए, कई प्रकार के चिकित्सालय बन गए, सामुदायिक भवन बन गए, और अनेक योजनाएं नानाजी देशमुख जी ने और सही महापौर भाई पारसजीत सिंह जी, समुपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, जिला पदाधिकारीगण, मंडल पदाधिकारीगण, प्रदेश में हम कार्यकर्ता, किरण जी ताते जिलाध्यक्ष जी इधर प्रधान, अच्छा प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत बहुत बधाई आपको। हम हर 25 सितंबर और 11 जनवरी को यहाँ पर आते हैं। 11 फरवरी माफ करें, फरवरी निकल गया मुझसे। हर साल आते हैं। हम हर बार सुनते हैं अपने वक्ताओं से कार्यकर्ता मन में इस बात को बिठा ले, हम किसी बड़े घर की पैदाइश नहीं है। हमने अपना जीवन एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में प्राप्त, अपने गुणों, अपने कार्यों और अपनी जीवन शैली को सुव्यवस्थित कर
हम एक रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह वो मार्ग है जिस पर चलकर हम भी श्रेष्ठता को पा सकें। श्रेष्ठ पद को पाना आवश्यकता नहीं, सोच हमारे सामने प्रदान किए। मैं सर्वप्रथम तो उस महामना के चरणों में अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आज भी उनके चले जाने के बाद भी ये नहीं लगता कि दीनदयाल जी हमारे बीच में नहीं है। एक जीवन का पूरा दर्शन उन्होंने हमारे सामने रखा है। एकात्म मानववाद, अंत्योदय योजना, आज भी उस पर शोध संस्थान चल रहे हैं। कई लोग उस पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम कभी राज्य के सदस्य बनेंगे। उस कांग्रेस का पतन हुआ और माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय की नीतियों पर चलते हुए आज देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये उन दीनदयाल जी जो सही है, लेकिन उसके बाद भी जैसा कि दिनेश जी बता रहे थे, जहाँ जिनका जब मामा जी का स्थान था उस गांव का विकास हुआ। जहाँ पर उनकी हत्या हुई उस स्टेशन का नाम दीनदयाल जी उपाध्याय। लोगों के मन में जिस वैचारिक पृष्ठभूमि को उन्होंने दिया वो एकात्म मानववाद आज भी जीवित है। और इसी के हम कहते हैं कि उस वैचारिक पृष्ठभूमि को अगर किसी ने दिया है कि कोई दर्शन दिया हो किसी राजनीतिक पार्टी ने, तो एकमात्र जनसंघ थी जिसमें वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर कार्यकर्ताओं का निर्माण होता था और एकात्म मानववाद से लेकर के जिन विषयों की चर्चा होती थी कि हम क्यों इसको अंगीकार करते हैं, आज पूरा देश इसको स्वीकार करता है। यही नहीं, हमारी कार्यशैली में जीवन पद्धति क्या हो, सादगी तो उनके जीवन का अभिन्न अंग था, परंतु अंत्योदय शब्द निकाला उसका श्रेय भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और उसमें एक ही शब्द था कि समाज के अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है उसके कैसे उसका उत्थान हो, कैसे उस व्यक्ति को हम वापस स्थापित कर सकें और वह भी समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के अपने आप को महसूस कर सकें। उस अंत्योदय की शाब्दिक अर्थ को अगर किसी व्यक्ति ने जन जन तक पहुंचाया, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा दी कि राजनीति में रहते हुए भी सेवा के माध्यम से अंत्योदय को हम अंगीकार करें, वह भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। परंतु एकात्म मानववाद पे मैं कह सकता हूं कि जितनी बार जनसंघ के अधिवेशन में जब इसको पहली बार रखा गया तो उसकी प्रस्तावना हमारे इस मेवाड़ के कर्मभूमि से जन्मभूमि से लेकर के जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने में अनेक शिल्पकार के रूप में जिनको जाना जाता है, सुंदर सिंह जी भंडारी ने इसकी प्रस्तावना रखी। और जब व्याख्यान पर एकात्म मानववाद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जी का हुआ तो जनसंघ ने अनेक राजनीतिक दल को महसूस हो गया कि जिसका आज वैचारिक पृष्ठभूमि का विचारोपण हुआ है, ये आने वाले समय में भारत का नेतृत्व करेगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। उस छोटे से लेकर बड़ा से लेकर दायित्व दिया, दायित्व छोटे और बड़े तो नहीं होते, परंतु जो पृष्ठभूमि हमको दी है, जो वैचारिक पृष्ठभूमि हमको दी है, उसको हम अंगीकार करें और इसको साबित करें। पार्टी विद द डिफरेंस का जो नारा है वो इसका एकमात्र कारण है कि हम एकात्म मानववाद के दर्शन पर चलते हैं, जिसमें हमको इस बात को प्रेरित किया है संपूर्ण राष्ट्र एक है। जिस तरह से हम अपने शरीर की चिंता करते हैं, पाँव में सुई चुभती है, तुरंत प्रभाव से पाँव अपनी सुई कभी निकाल सकता है, कांटा नहीं निकालता है। कांटा कौन निकालता है? मस्तिष्क में जब सूचना प्राप्त होती है हाथ अपना एक्शन लेता है और हाथ से उसको निकालने का प्रयास करते हैं, दर्द मुक्त करता है। ऐसे ही देश के अंदर अगर कोई आपत्ति विपत्ति या किसी बंधु बहन के आए तो हम उसी बात काम करें, हमारे एकात्म स्वभाव को वहाँ प्रदर्शित करें। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि अगर सच्चे शब्दों में अगर श्रद्धांजलि दें और आप उस शब्दों को कश्मीर आंदोलन के साथ जोड़ें, जो पहले पुर्तगाल आंदोलन में भी उनकी भूमिका थी, तो कश्मीर के आंदोलन में जो दिशा हमको प्राप्त हुई, आज आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जिसको पंडित दीनदयाल जी ने सन 1951 के अंदर स्थापित किया। वैसे 51 से लेकर आज़ादी के बाद कई नेता पार्टी के ये ऊंचाई तक पहुंचा है। मूल कार्यकर्ता की जुबान तक आने के नाम है।
पीछे सोच जौनपुर से तो से उन्होंने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, एक कुशल संगठनकर्ता का एक परिचय दिया। और आज आप देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की शून्य से शिखर की जो यात्रा है, तत्कालीन जनसंघ के समय में जिस प्रकार की कुछ नीतियां थी और उन नीतियों को आज भी मोदी सरकार उनको क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रही है। यह था एक दूरदृष्टा का परिचय। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद और अंत्योदय का जो दर्शन दिया, इसके प्रणेता माने जाते हैं। आज जिस प्रकार से स्वदेशी की बात की जा रही है, ग्राम स्वावलंबन की बात की जा रही है, और जिस प्रकार से उस समय वह साम्यवाद और पूंजीवाद के प्रबल विरोधी थे, उनके मन के अंदर केवल एक ही इच्छा थी कि समाज के वह वर्ग जो सुविधाओं से वंचित हैं, सभी को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना और आपस में भेदभाव, जाति, वर्ग, इन सबको हटाकर केवल और केवल सांस्कृतिक पुनरावृत्ति कैसे हो, सांस्कृतिक भारत का जो सांस्कृतिक जो इतिहास है उसका पुनरुत्थान किस प्रकार हो, उन्होंने प्रयास किए। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि पूर्व वक्ताओं ने बहुत बात कही है। मेरा सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों से निवेदन है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में काम कर रहे हैं। कई प्रकार के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं और कई बार व्यक्ति हताश होकर, निराश होकर व्यक्ति सोचता है मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया और मुझे जो कुछ सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। मैं केवल आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, दीनदयाल जी के जीवन चरित्र को पढ़ें, उनके साहित्य को पढ़ें और मनन करें। जब भी अपने मन के अंदर जब भी कोई निराशा के भाव हो, हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलेगी और हम निष्काम कर्मयोगी की तरह इस पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। एक बार पुनः आप सभी कार्यकर्ता तक पहुंचे ताकि उसको पढ़े, समझे और किस प्रकार से स्वतंत्रता ने उस समय जो दर्शन राजनीति के अंदर जनसंघ के द्वारा दिया गया था, आज उन सभी योजनाओं को, उनकी नीतियों को, उनके दर्शन को क्रियान्वयन किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये कितनी बहुत बड़ी बात है। जिला महामंत्री भाई मनोज जी से अनुरोध करूँ सभी का आभार ज्ञापित करें। निर्माण है तो बहुत बड़ा अभियान, रामनवमी राम जन्मभूमि के मंदिर को लेकर। और एक बार पुनः जितने भी मंडल अध्यक्ष है, जिला के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बंधु में मात्र शक्ति है, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति दे और जो भी समाज के विशेष लोग हैं या अन्य लोग हैं जो इनका समर्पण करना चाहते हैं, वो समर्पण नीति में अधिक से अधिक सहयोग का आह्वान करें। मनोज आज इस पंडित जी के कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे शहर जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय परिषद सदस्य आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब, हमारे पूर्व प्रदेश मंत्री पता चलेगा कि नहीं, मतलब उन्होंने उन 2 घंटों का पैसा उस टीटी से कटवाया, उसके बाद भी माने। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, किस कथनी और करनी के साथ में ये महापुरुष चले हैं, हमें उनसे सीख लेने की जरूरत है। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ जहाँ हमने शासन किया, इस विचारधारा के कारण, एकात्म मानववाद के कारण जो
विचारधारा हमें दी है, पूरे देश में ये विचारधारा सर्वमान्य है। सभी ने जिसे बताया था, आज विश्व की 52 यूनिवर्सिटी में इस पे एकात्म मानववाद पे शोध चल रहा है। आप दूसरे वाद कई सारे आए, पूंजीवाद आया, साम्यवाद आया, अधिक नायकवाद आया, सब कुछ आया, पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लूप और कुछ न कुछ कमियां उसमें निकली, पर आज तक इस एकात्म मानववाद, इस विचारधारा में कोई कमी नहीं मिल पाई। तो आज तभी ये जयंती पुण्यतिथि मनाना सफल होगा जब हम सभी कार्यकर्ता बंधु इन महापुरुषों से कुछ न कुछ ग्रहण करें और इनके बारे में पढ़ते रहें। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दीनदयाल जी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो भारत माता की जय हो गया। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे होली। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।